पुराना मकान। साद एक नौजवान मुहक्किक था जिसे पुरानी इमारतों, वीरान घरों और तारीखी राजों की खोज का जुनून था। वो हमेशा ऐसे मकामात की तलाश में रहता जहां तारीख ने अपने निशान छोड़े हो। एक दिन इसे एक छोटे से गांव के करीब एक पुराने मकान के बारे में खबर मिली जिसे बरसों से बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि यह मकान मनहूस है और जो भी इसमें दाखिल होता है वापस नहीं आता। इस बात ने साद के तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया। वो चाहता था कि वो खुद वहां जाए और हकीकत को समझे। इसके दोस्त और रिश्तेदार इसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन साद ने उन कहानियों पर यकीन नहीं किया। इसने अपना सामान बांधा और इस पुरअसरार मकान की हकीकत जानने के लिए गांव का सफर किया। जब साद गांव पहुंचा तो इसे वहां का माहौल अजीब लगा। गांव के लोग खौफजदा नजर आते थे और जब भी साद ने इस मकान के बारे में पूछा सब खामोश हो गए। इससे साद का तजस्सुस और बढ़ गया। गांव के एक बुजुर्ग ने इसे समझाने की कोशिश की, बेटा इस मकान में मत जाना, वहां नहुसत है। कई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। साद ने बुजुर्ग की बात सुनी मगर इसे यकीन था कि ये महज वहम है। वो अपने इरादे से पीछे हटने वाला नहीं था। गांव के लोगों की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए साद ने अगली सुबह इस पुरअसरार मकान की जानिब सफर शुरू किया। मकान गांव से कुछ फासले पर एक घने जंगल के बीच में था। जैसे जैसे वो मकान के करीब पहुंचता गया, इसे माहौल में अजीब सा सुकूत महसूस होने लगा, जैसे हुआ भी वहां ठहर गई हो। मकान एक बड़ी कदीम और वीरान इमारत थी जिसके दर और दीवार वक्त की मार खा चुके थे। दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। साद ने मकान का जायजा लिया और दरवाजे की जानिब बढ़ा। वो ताज्जुब में था कि लोग इस जगह से इतना खौफ क्यों खाते हैं। ये तो एक आम सा पुराना मकान लग रहा था। कुछ देर की जिदोजहद के बाद साद ताले को तोड़ने में कामयाब हो गया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान के अंदरूनी हिस्से में हर तरफ गर्द और जाले थे। हवा में अजीब सी बो थी, जैसे कई सालों से ये जगह बंद पड़ी हो। कमरे खाली थे लेकिन दीवारों पर पुराने नक्श व निगार और कुछ धुंधले निशान दिखाई दे रहे थे। साद ने कमरे का जायजा लेना शुरू किया तो अचानक एक कमरे से कुछ अजीब आवाजें आने लगे, जैसे कोई हल्की सी सरगोशी कर रहा हो। वो ठिठक कर रुक गया और आवाज की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल हुआ, एक सर्द झोंका आया और चिराग बुझ गया। साद ने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली और कमरे को देखा। वहां कुछ भी नहीं था मगर हवा में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। इस कमरे में एक पुराना संदूक पड़ा था। साद ने संदूक खोला तो इसमें पुरानी किताबें और चंद बोसीदा कपड़े मिले। किताबों पर गिर्द जमी हुई थी मगर उन पर अजीब और गरीब निशान और पुरानी जुबान में लिखा हुआ मवाद था। साद किताबों को देखकर हैरान हुआ, जैसे ये किसी पुराने खानदान की खानदानी तारीख हो। किताबों में एक खानदान की कहानी लिखी हुई थी जो इस मकान में बरसों पहले रहता था। लेकिन जैसे ही साद किताबों को मजीद पढ़ने लगा, इसे एहसास हुआ कि ये कहानी कुछ मामूली नहीं है। ये खानदान एक कदीम राज का अमीन था। कहा जाता था कि इस खानदान पर एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था और मकान की दीवारें आज भी उनकी चीखों की गवाह है। मकान के आखिरी मालिक ने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और उसके बाद से ही मकान वीरान हो गया। साद ने किताबों में मजीद गहराई से पढ़ना शुरू किया तो इसे एहसास हुआ कि ये कहानी किसी आम खानदान की नहीं थी, बल्कि ये इसके अपने आबाओ अजदाद की कहानी थी। ये इंकिशाफ इसे चौंका देने वाला था। वो इस वीरान मकान की तरफ खिंचा चला आया था और अब इसे मालूम हुआ कि ये जगह उसके खानदान से जड़ी हुई है। साद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मकान की तारीख और उसकी अपनी जिंदगी आपस में जड़ी हुई थी। इसे महसूस हुआ कि वो इस मकान में महज तहकीक करने नहीं आया था, बल्कि ये इसकी किस्मत का हिस्सा था। वो मकान के एक और कमरे में गया जहां एक बड़ा आईना लगा हुआ था। जैसे ही इसने आईने में देखा, इसे अपने पीछे कुछ धुंधली शक्लें नजर आईं, जैसे कोई इसे देख रहा हो। इसने पीछे मोड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। साद का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक मकान में दरवाजे खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गए और साद को महसूस हुआ कि वो यहाँ फंस चुका है। साद को अब मकान में हर तरफ अजीब और गरीब वाकयात का सामना होने लगा। वो जानता था कि अब ये मामूली बात नहीं रही। मकान की दीवारों पर खून जैसे निशान नमूदार होने लगे और साद को महसूस हुआ कि इसका वजूद खतरे में है। मगर वो मकान छोड़ने की बजाय उन रूहों की मदद करने का फैसला करता है। इसने मकान की किताबों से ये जाना कि उन रूहों को आज़ाद करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए इसे एक इंतहाई मुश्किल फैसला करना होगा।
इसे अपनी जात की कुर्बानी देकर उन रूहों को सुकून पहुंचाना होगा। आखिरकार साद ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन रूहों को आज़ाद किया। मकान एक आखिरी बार लरजने लगा और फिर एक पुरसुकून खामोशी छा गई। साद के बाद गांव वालों ने दोबारा कभी इस मकान की कहानी नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि वो मकान अब भी वहाँ है, मगर अब वहाँ कोई नहुसत नहीं, बल्कि वो साद की कुर्बानी का गवाह है। पुराना मकान एक ऐसी कहानी बन गई जो वक्त के साथ साथ गुम हो गई, मगर साद की कुर्बानी ने इस मकान को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया।